खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का पेशावर में इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में कुरम के दोनों फरीकैन से असलहा जमा करने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया। इजलास में तय किया गया कि फरीकैन हुकूमत की सालिसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे और फरीकैन रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों में लाहा अमल देंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाएगा। 1 फरवरी तक इलाके में कायम तमाम बंकर गिरा दिए जाएंगे और इस दौरान इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे वक्फे से आरजी तौर पर खोला जाएगा। इलाके में आमदरफ्त के मसले के हल के लिए खुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि इलाके में फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। इजलास में तीरा और जानी खेल में सिक्योरिटी की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि जान और माल की हिफाजत के लिए कुछ इलाकों से आर्जी नकल मकानी करवाई जा सकती है। एलामे में कहा गया कि कुरम में बच्चों की अम्मात को गलत रंग दिया जा रहा है। इसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। उम्मीद है मसले के पायदार हल के लिए फ़रीक़ैन हुकूमत और इंतज़ामिया से ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में वज़ीर आला ऑफिस में मुलाकात हुई। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से कुरम में पायदार अमन के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। मिलकर दहशतगर्दी के फरीद का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आज मुलाकात की। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का कहना था कि सदर मुमलिकत ने बिल पर जो दूसरा एतराज़ भेजा वो आइनी तौर पर बनता ही नहीं। वज़ीर आज़म ने अच्छी नीयत से बात की। उम्मीद है मामला हल हो जाएगा। शायद इस मामले पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की ज़रूरत ना पड़े। वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी काबीना के अरकान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शरीक हुए। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और उसका आईन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इस्लाह करके जवाब भी दे दिया। दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता नहीं है, उसको इख्तियार नहीं है। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत क़ानून को फ़ौरी हिदायत जारी की कि अब पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की पर आदम एतमाद का इजहार कर फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर आदम एतमाद का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत के साथ राबते तेज़ करने की हिदायत कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बिलावल हाउस कराची में इजलास हुआ। इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने शिरकत की। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने हुकूमत से मुज़ाकरात की रोशनी में पेशरफ्त से आगाह किया। शुरका ने हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। तर्जुमान का कहना है कि शुरका ने हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर आदम एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरका को हिदायत की कि हुकूमत के साथ राबतों को मज़ीद तेज़ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनला ने कत्ल केस के एक मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का इतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सज़ा दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कत्ल केस के मुलजिम इसहाक की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए कि 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। बलोचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए।
कुछ मालूम नहीं हुआ। जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, वो चाहते हैं कि तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का एतराफ किया गया। वजीर आजम के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम एक दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस तो दूसरे रोज जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसने कितने दिन वजीर आजम रहना है। अदालत ने पुलिस को मुल्जिम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम इसहाक इससे पहले जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी और साथी रिपोर्टर अरफा फिरोज जकी के हमरा आयशा उमैर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सियालकोट में मुखालिफिन पर फायरिंग के केस में रिहाई के बाद रूपोश यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम उस्मान जजा का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। मुल्जिम ताहाल मफरूर है। FIA ने दीगर 10 इंसानी स्मगलर्स के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल किए हैं। FIA ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इंसानी स्मगलिंग और यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम उस्मान जजा की गिरफ्तारी के लिए FIA ने 16 दिसंबर को उसके घर पर छापा मारा था। मुखालिफिन पर फायरिंग के केस में पहले से गिरफ्तार उस्मान जज्जा का पता चलने पर FIA टीम सियालकोट में थाना किला कॉलरवाला पहुंची, लेकिन 16 दिसंबर को ही उस्मान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाने के ऑर्डर जारी हो गए। लेकिन FIA टीम की दरख्वास्त पर पुलिस उस्मान जज्जा को जेल के बजाय राहदारी रिमांड पर थाने ले आई, जहां FIA ने उस्मान जज्जा से कश्ती हादसे से मुताल्लिक इब्तदाई तफ्तीश की। FIA हुक्काम का कहना है कि सियालकोट पुलिस को उस्मान के मतलूब होने से आगाह किया था, लेकिन 18 दिसंबर को FIA टीम उस्मान जज्जा को लेने पहुंची तो उसकी रिहाई हो चुकी थी। डायरेक्टर FIA के मुताबिक गफलत बरतने पर FIA SHO और तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब DPO सियालकोट का कहना है कि उस्मान जज्जा के मुकदमे से जुड़े पुलिस अफसरान कसूरवार पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। 2023 के कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम के भिजवाए गए 7 अफराद कश्ती हादसे में जाबहक हुए थे। मुल्जिम सुलेमान ने जाबहक अफराद से इटली भिजवाने के लिए फीकस 24 लाख रुपए लिए थे। लाहौर से भी 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान ने 4 अफराद को गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने के 88 लाख रुपए लिए। FIA हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया में बदनामी का बाइस बनती है। 2023 के कश्ती हादसे के बाद ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवी से काम लिया गया। वज़ीर आज़म ने इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को आपस में राबते बेहतर बनाने और इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार FIA एहलकारों की निशानदही की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक जारी तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में रावलपिंडी डिवीज़न की कारकर्दगी की जायज़ा रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में बड़े शहरों में अंडर पासिस के अतराफ ओवरहेड ब्रिजेस के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने, मैन होल्स पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने और तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म दिया गया। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। बड़े शहरों में मॉडल रेहड़ी बाज़ारों की तादाद बढ़ाई जाए। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। हुकूमत ने PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए जल्द अपनी कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म से राबता हुआ है। PTI की मुज़ाकराती टीम भी स्पीकर के साथ राबते में है। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा कि वो नहीं समझते कि पीर को बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने के बाद मुज़ाकरात का अमल मुतासिर होगा। अगर फैसला उनके हक में आया और वो बरी हो गए तो हमें एतराज़ नहीं होगा। दूसरी सूरत में तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि आइंदा कोई नकाब पोश किसी असम्बली में घुसेगा तो उसे मिसाली सज़ा दी जाएगी। इस हवाले से कानून साजी भी करेंगे। अयाज सादिक ने कहा कि उनके पास कोई मुज़ाकरात के लिए आया तो दरवाजे खुले हैं, कमेटी बन गई तो मामला ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। सियासी जमातों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील में पेशरफ्त ना हुई तो खुद चेयरमैन नामजद कर दूंगा। अगर हमारे पास कोई मुज़ाकरात के लिए आएगा तो किरदार अदा करेंगे और यकीन दिलाता हूँ कि मामलात आगे भी बढ़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हम अगली मीटिंग में
ये भी करेंगे उनके लिए सजा क्या होनी चाहिए जो पार्लियामेंट्स के अंदर आएंगे, चाहे वो प्रोविंशियल हो या नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, अगर कोई आएगा हम उनके लिए सजा भी करेंगे और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा बनाएंगे जो पार्लियामेंट के की हुदूद में आके कोई ब्रीच करेगा। ये मैं बदकिस्मत इंसान वो हूँ कि 2014 में भी जब मैं स्पीकर था तब हुआ, उसके बाद भी जब हुआ, तो मेरी ये बदकिस्मती है। तो इसका हमने लाएअमल जरूर बनाना है कि हम इसको आगे से रोकें। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने बताया कि भर्तियों के अमल को स्पीकर की स्वाबदीद के बजाय फाइनेंस कमेटी के हवाले कर दिया है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ और इस्लाहात को मॉनिटर किया जाएगा। उनका कहना था कि जब भी जरूरत पड़ी स्पीकर्स प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीर और फलस्तीन के मसाइल हल करने पर जोर दिया गया। साथ ही रिपोर्टर नौरीन सलीम जंजुआ के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। 2 रोज़ा स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कौमी और सूबाई असम्बलीज, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट ने ज़ाती मुराद और इख्तियारात के मुतालिबात मंजूर कराने पर भी इत्तेफाक किया है। स्पीकर्स को किसी भी जुर्म में गिरफ्तारी से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पेश की गई। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान की तरह सूबाई असम्बलियों के अरकान के लिए भी ब्लू पासपोर्ट के अजरात, तनख्वाहों और मराद को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार देने के मुतालबात किए गए हैं। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट की बालादस्ती के अलावा स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए ज़ाती मुराद और इख्तियारात में इजाफे के मुतालबात पर भी इत्तफाक कर लिया गया। इन मुराद के हुसूल के लिए कानून साजी के अहदो पैमा भी हो गए। स्पीकर्स का मौक़िफ़ था कि मजीद इख्तियारात और मुराद मिलने से पार्लियामान ज्यादा मजबूत हो सकेगी। सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स ने करार दिया कि अगर सदर और गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है तो स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स को भी किसी मुकदमे से गिरफ्तारी और ओहदे पर रहने तक ट्रायल से इस्तिस्ना होना चाहिए। वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की अदम मौजूदगी में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बिल तरतीब कायम मकाम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाने के लिए भी कानून साजी होनी चाहिए। स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट का इत्तफाक था कि नैब मुकदमात में असम्बली के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, न कि उन पर। सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स ने ये मुतालबा भी किया कि उनके अरकान और अहले खाना के भी कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान की तरह सरकारी ब्लू पासपोर्ट होने चाहिए। सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स ने यह मुतालबा भी किया कि उनकी तनख्वाह और मुराद हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी तनख्वाह को टैक्स से इस्तिस्ना भी होना चाहिए। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। बज़ाहिर तो हुकूमत और PTI दोनों मुज़ाकरात में पहल करने से कतरा रहे हैं, मगर PTI हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सब बातचीत के लिए तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल की खबर के मुताबिक मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से PTI को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि अगर PTI हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है और इमरान खान को पेशावर और फिर बनी गाला मुंतकिल करने के ऑप्शंस पर भी गौर हो सकता है। तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जल्द शुरू होने की कोई आसार नहीं नजर आ रहे, मगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत और अहम सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से आपको ये बता सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट सब बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात के हक में है और मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है। हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और अहम सिक्योरिटी ज़राए से होने वाली बातचीत के हवालों से ये बता सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्जी जंग के बावजूद हर फरीक को ये इदराक है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और हल नहीं है। मुल्क की सियासत से गैर यकीनी और कशीदगी का खात्मा करने के लिए मिलकर बैठना लाजिम है। आपको बताएंगे जनूबी अफ्रीका के बैटर हेनरिक क्लासन पर ICC कोड ऑफ कॉन्डक्ट की लेवल 1 की खिलाफ वर्जी करने पर मैच फीस का 15% और एक डीमेरिट पॉइंट का जुर्माना आयद कर दिया गया है। जुमेरात को पाकिस्तान के खिलाफ केप टाउन में खेले गए दूसरे एक रोजा मैच में हेनरिक क्लासन ने ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी की। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो जनूबी अफ्रीका के आखिरी आउट होने वाले बैटर बने। उन्होंने 97 रन की शानदार इनिंग्स खेली, मगर न तो वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सके और न ही जनूबी अफ्रीका को फतह के साहिल पर पहुंचा सके। आउट होने के बाद उन्होंने स्टंप पर लात मारी। क्लासन की इस हरकत पर ICC ने उन पर कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 15% और एक डिमेरिट पॉइंट का जुर्माना किया।